स्टूडेंट्स, अब हम अपने न्यू टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ेंगे कि हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन से मैट्रिसेस होते हैं जो कंफर्मेबल होते हैं, मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अगर वो उनके लिए कुछ शराइत होती है, अगर उन शराइत पर वो सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि दीज आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कंफर्मेबिलिटी। ठीक है, तो कंफर्मेबिलिटी किस तरह हम चेक करेंगे? अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस p और दूसरा मैट्रिक्स है p क्रॉस n। तो देखिए, अब इन दोनों में हम तो यूजुअली जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो हम m क्रॉस n लेते हैं, लेकिन क्या होता है, फर्स्ट जो यहाँ पर m होता है ये रोज को रिप्रेजेंट करता है, रोज, और जो सेकंड यहाँ पे वेरिएबल होता है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह यहाँ पर जो फर्स्ट है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड है वो कॉलम्स को। तो अगर इस तरह हमारे पास दो मैट्रिसेस आ जाए जिसमें क्या हो, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के रो की तादाद अगर सेम हो, देखिए यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, लेकिन यहाँ ये p कॉलम्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ ये p रोज के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस के अगर फर्स्ट हो ए के, यानी फर्स्ट जो मैट्रिक्स हो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर क्या हो, इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर हमारे पास इक्वल आ जाए, यानी p इज इक्वल टू p आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये दोनों जो मैट्रिसेस है ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह कुछ मैट्रिक्स हो, ठीक है, जैसे अब ये हमने ए क्रॉस बी किया था, ठीक है, ए को पहले रखा था और बी को बाद में। अगर हम यूं करें कि बी को पहले रखें और ए को बाद में, यानी बी क्रॉस ए कर ले, तो बी में क्या है, बी का ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस एन, यानी पी बाय एन, ये इसका ऑर्डर है। और ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है एम बाय पी। अब आप चेक कर लें, यहाँ पर एन जो है ये अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स को, और यहाँ पर यहाँ पर ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज को। तो इनमें देखें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एन है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एन, और नंबर ऑफ रोज एन है, यानी m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है, m और n इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर b क्रॉस a में क्या है, हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, हमें तो फर्स्ट के कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स के रोज की तादाद सेम चाहिए। तो ये क्या है, ये नॉट कन्फर्मेबल है, और यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन को किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो अगर हमारे पास पहला सेट है 2 3 1 4, ठीक है, और दूसरा सेट है हमारे पास सेट नहीं, मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स है 3 और 4, और हमने चेक करना है कि क्या ये
पॉसिबल है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, यानी ए बी निकाले, मतलब इसका प्रोडक्ट निकाल ले, उनको मल्टीप्लाई कर ले। और दूसरा कि क्या बी ए पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये हम फाइंड करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए जो शराइत हैं, तो पहली शर्त यह है कि हमने क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके कॉलम की तादाद लिखनी है। यानी ए में नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए कितने हैं, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, यानी 2 कॉलम्स है। तो हम लिख लेंगे इज़ 2। अब इसमें कॉलम देखने हैं तो नेक्स्ट में रोज़ देखने हैं। अब कितने रोज़ है, बी में 1 2, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ रोज़ इन बी इज़ 2। तो अगर दोनों में क्या है, हमने क्या कहा था कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद अगर सेम आ गई तो वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई के लिए पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे, यानी इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिख लेंगे ए बी इज़ इक्वल टू ए, मैट्रिक्स ए में 2 3 1 4 नंबर्स है और बी में कौन से है 3 और 4। अच्छा, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई का जो पहला रूल है वो ये है कि आपने पहले जो मैट्रिक्स है उसका रो लेना है, यानी ए मैट्रिक्स का रो लेकर आपने जो सेट बी मैट्रिक्स बी है उसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका फर्स्ट रो में क्या है 2 3, 2 3 को हमने 3 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 है, हाँ, 2 क्रॉस 3, यानी 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, फिर बीच में एक प्लस लगाना है और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई, यानी 2 को 3 से किया तो अब इस 3 को 4 से करना है। तो हम लिख लेंगे 3 क्रॉस, यहाँ पर 3 4 नहीं है, यहाँ पर 3 5 है, यहाँ पर भी 3 5 और यहाँ पर 3 क्रॉस 5 आएगा। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को भी इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में वो करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 1 क्रॉस 3, फिर बीच में प्लस लगाएंगे और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 4 क्रॉस 5 और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 3, तो 2 3 ज़ा 6, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 5 ज़ा 20, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ऐड करेंगे, तो मल्टीप्लाई भी हो गया और एडिशन भी। तो 15 प्लस 6 इज़ 21 और 20 प्लस 3 इज़ 23। तो ए बी का प्रोडक्ट 21/23 आ गया। ये जस्ट ए बी का प्रोडक्ट था। अब हम चेक करेंगे क्या बी ए पॉसिबल है, यानी ए बी का हमने प्रोडक्ट ले लिया। अब हम बी ए का प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि बी में कितने हैं, यानी अगर हम बी को लिखें, बी इज़ इक्वल टू व्हाट 3 और 5, ठीक है, यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। अब नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं, 3 5 और ए इज़ इक्वल टू 2 3 1 4। फर्स्ट हमने ये चेक करना है कि जो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ पर देखें इसके कॉलम कितने हैं, बी, यानी बी के नंबर ऑफ कॉलम्स है 1,
और ए का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2, सॉरी रोज इसके देखने, इसके कॉलम देखने थे तो इसके रोज के साथ चेक करना, इसके रोज 2 है तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये क्या है, ये कन्फर्मेबल नहीं है, इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।